अच्छा, चलिए इस पे गहराई से सोचते हैं। क्या हो अगर हमारा दिमाग कोई कोई हार्डवेयर ना हो जिसे बदला नहीं जा सकता, बल्कि वो एक मांसपेशी हो जिसे हम रोज वर्जिश करा सकते हैं। बिल्कुल। आज हम इसी विज्ञान की तह तक जाएंगे कि कैसे टहलने जैसी मामूली शारीरिक गतिविधियां हमारी याददाश्त, ध्यान और दिमाग की पूरी सेहत में जबरदस्त सुधार ला सकती हैं। बिल्कुल। और हमारे आज के स्रोत न्यूरोसाइंटिस्ट डॉक्टर वेंडी सुजुकी के साथ हुए कई इंटरव्यूज हैं। और हमारा मकसद आज सिर्फ जानकारी देना नहीं है, बल्कि उन ठोस विज्ञान पर आधारित तरीकों को समझना है जिन्हें अपनाकर हम सब अपने लिए एक ज्यादा तेज और सेहतमंद दिमाग बना सकते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक बहुत ही कामयाब न्यूरोसाइंटिस्ट से। सोचिए, एक महिला जो न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, याददाश्त पर दुनिया की टॉप रिसर्चर्स में से एक। जी। लेकिन अपनी लैब के बाहर उनकी जिंदगी बिल्कुल बेरंग है। काम में इतनी डूबी हुई कि वजन बढ़ रहा है, दोस्त यार छूट गए हैं और कहीं ना कहीं एक अकेलापन है। ये डॉक्टर सुजुकी की अपनी कहानी है। और यही बात इसे इतनी दिलचस्प बनाती है। ये सिर्फ किसी एक इंसान की कहानी नहीं है, ये दिमाग और शरीर के बीच के गहरे रिश्ते का एक जीता जागता सबूत है। हाँ, उनके अपने तजुर्बे ने उनके वैज्ञानिक रिसर्च की दिशा ही बदल दी। वो बताती हैं कि वो सिर्फ अपनी लैब और अपने अपार्टमेंट के बीच ही जी रही थी। अच्छा। बाहर का खाना खाती थी और नतीजा ये हुआ कि वो न सिर्फ शारीरिक रूप से अनफिट हो गई, बल्कि सामाजिक तौर पर भी बिल्कुल अकेली पड़ गई। और यहीं से कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। उन्हें अचानक एक दिन एहसास होता है कि उनका जो सबसे मुश्किल काम था, रिसर्च के लिए ग्रांट लिखना, जो कि बहुत मुश्किल होता है। हाँ, वो अचानक आसान लगने लगा है। उनके दिमाग में ख्याल आया, अरे आज तो ग्रांट लिखने में मजा आया। ऐसा उन्होंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। और जब उन्होंने सोचा कि ऐसा क्यों हो रहा है, हाँ, तो उन्हें समझ आया कि ये बदलाव ठीक तब से शुरू हुआ था जब से उन्होंने जिम जाना शुरू किया था। बिल्कुल। और इसी कहानी में एक और बहुत भावुक मोड़ तब आया जब उनके पिता में डिमेंशिया, मतलब भूलने की बीमारी का पता चला। ओहो। उन्हें एक फोन आया कि उनके पिता घर से सिर्फ 7 ब्लॉक दूर एक दुकान से वापस घर का रास्ता भूल गए। ये दिमाग के उस हिस्से यानी हिप्पोकैम्पस के कमजोर होने का साफ संकेत था, जो यादें बनाता है। हाँ, जो यादें बनाने के लिए जिम्मेदार है। ये उनके लिए एक वेकअप कॉल थी। उन्हें एहसास हुआ कि ये सिर्फ रिसर्च का विषय नहीं है, ये असल जिंदगी है। सही बात है। हमें अपने दिमाग की, अपनी सोचने समझने की शक्ति की हिफाजत करने के तरीके अभी से ढूंढने होंगे, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। ठीक है, तो उन्होंने महसूस किया कि व्यायाम से फर्क पड़ रहा है, लेकिन हमारे दिमाग के अंदर, उस खोपड़ी के भीतर असल में होता क्या है जब हम कसरत करते हैं? ये कोई जादू तो नहीं है? नहीं, जादू नहीं है। इसे आप दिमाग के लिए एक पॉजिटिव केमिकल्स का शावर या केमिकल पार्टी समझ सकती हैं। केमिकल पार्टी? हाँ, जैसे ही आप हिलना डुलना शुरू करते हैं, दिमाग में तुरंत अच्छे केमिकल्स की बाढ़ आ जाती है। डोपामाइन, सेरोटोनिन, नॉरएड्रेनालिन। अच्छा। ये वही न्यूरोकेमिकल्स हैं जो हमारा मूड अच्छा करते हैं, हमें ज्यादा फोकस्ड महसूस कराते हैं। यही वजह है कि सिर्फ 10 मिनट की तेज चाल भी हमारी चिंता और तनाव को कम कर सकती है। एक मिनट, ये सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन ईमानदारी से कहूं तो क्या ये एक कप तेज कॉफी पीने जैसा नहीं है? मतलब थोड़ी देर के लिए अच्छा महसूस होता है, पर क्या ये दिमाग को लंबे समय के लिए सच में बदल रहा है? आपने बिल्कुल सही सवाल उठाया है। ये कॉफी पीने से कहीं ज्यादा गहरा है। कॉफी एक बाहरी उत्तेजक है, जबकि व्यायाम आपके दिमाग को खुद अपने अच्छा महसूस कराने वाले रसायन बनाने के लिए उकसाता है। और ये तो सिर्फ तात्कालिक असर है। असली जादू तो तब होता है जब आप इसे। अच्छा, तो वो असली जादू क्या है? जब आप नियमित रूप से व्यायाम करते हैं तो आपका दिमाग एक जादुई प्रोटीन रिलीज करता है, जिसे BDNF कहते हैं, यानी ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर। BDNF? हाँ, इसे आप दिमाग का खाद या फर्टिलाइजर समझ सकते हैं। ये प्रोटीन हमारे मेमोरी सेंटर यानी हिप्पोकैम्पस में जाकर नई दिमागी कोशिकाओं को जन्म देता है। नई कोशिकाओं को? जी हाँ, इस प्रक्रिया को न्यूरोजेनेसिस कहते हैं। दशकों तक हमें लगता था कि हम जितनी कोशिकाओं के साथ पैदा हुए बस उतनी ही रहेंगी, लेकिन ये रिसर्च बताती है कि हम हर रोज अपने दिमाग को फिर से उगा सकते हैं। वाह, मतलब हम सचमुच अपने दिमाग में नई कोशिकाएं बना सकते हैं। तो ज्यादा व्यायाम मतलब दिमाग के लिए ज्यादा खाद? हाँ, जिससे ज्यादा नई कोशिकाएं बनेंगी और याददाश्त बेहतर होगी। बिल्कुल। और ये फायदे सिर्फ याददाश्त तक ही सीमित नहीं है, ये हमारे दिमाग के CEO या बॉस यानी
प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को भी मजबूत करता है। दिमाग का सीईओ? हाँ, यही वो हिस्सा है जो हमें फोन की नोटिफिकेशंस को नजरअंदाज करके काम पर ध्यान लगाने में मदद करता है। तो जब आप व्यायाम करते हैं तो आप एक ही साथ अपने दिमाग की लाइब्रेरी यानी हिप्पोकैम्पस और बॉस के ऑफिस यानी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स दोनों को अपग्रेड कर रहे होते हैं। ठीक है, तो व्यायाम दिमाग को एक उपजाऊ खेत की तरह बना देता है जो नई जानकारी सीखने के लिए तैयार है। लेकिन बीज बोना ही काफी नहीं है, उसे जड़ भी पकड़नी होती है। तो सवाल यह है कि कोई जानकारी दिमाग में पक्की याददाश्त कैसे बनती है? क्या इसका कोई विज्ञान है? हाँ, इसका भी एक विज्ञान है और ये 4 मजबूत सिद्धांतों पर टिका है कि हमारा दिमाग जानकारी को कैसे पकड़ता है और सहेज कर रखता है। पहला सिद्धांत है नवीनता, यानी कुछ नया होना। मुझे लगता है हम सबको ये अनुभव हुआ है। हमें अपनी पहली नौकरी का पहला दिन या किसी नए शहर की पहली यात्रा हमेशा याद रहती है, भले ही 10 साल हो गए हों। ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे लाखों सालों का विकास है। हमारे पूर्वजों के लिए कोई भी नई चीज, एक नई आवाज, एक नई गंध खतरे का संकेत हो सकती थी। अच्छा। इसलिए हमारा दिमाग नई चीजों पर तुरंत ध्यान देने के लिए बना है। जब दिमाग किसी नई चीज पर ध्यान केंद्रित करता है तो वो उसे याद रखने की ज्यादा कोशिश करता है। दूसरा है दोहराओ, रेपिटिशन। ये तो वही बात हुई जो स्कूल में कहते थे, रट्टा मारो। मुझे तो हमेशा लगता था कि ये सीखने का सबसे बेकार तरीका है। हाँ, लेकिन यहाँ एक फर्क है। सिर्फ रट्टा मारना दिमाग के एक ही रास्ते पर बार बार चलने जैसा है, लेकिन जब आप किसी स्किल को दोहराते हैं, जैसे गिटार बजाना या कोई नई भाषा सीखना, तो आप दिमाग में सिर्फ रास्ता नहीं बना रहे, बल्कि उसे चौड़ा कर रहे हैं, उसे पक्का कर रहे हैं, उस पर पक्की सड़क बना रहे हैं। और व्यायाम से निकलने वाला BDNF जो दिमाग का खाद है, मानो वही तारकोल है जो उस सड़क को मजबूत और टिकाऊ बनाता है। अरे वाह! इसीलिए व्यायाम के बाद अभ्यास करने से याददाश्त 2 गुनी तेजी से मजबूत होती है। ये तो कमाल का कनेक्शन है। तीसरा सिद्धांत है साहचर्य, एसोसिएशन, यानी नई जानकारी को किसी पुरानी जानी पहचानी चीज से जोड़ना। इसका कोई आसान सा उदाहरण है? इसका सबसे क्लासिक उदाहरण मेमोरी पैलेस तकनीक है। मान लीजिए आपको खरीदारी की लिस्ट याद करनी है, दूध, अंडे, ब्रेड, सेब। ठीक है। अब आप कल्पना कीजिए कि आप अपने घर के दरवाजे से अंदर आ रहे हैं। दरवाजे के हैंडल पर दूध का पैकेट लटका है, सोफे पर अंडे बिखरे पड़े हैं, टीवी के ऊपर ब्रेड रखी है और खिड़की से कोई आप पर सेब फेंक रहा है। क्योंकि आप अपने घर को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, ये अजीब सी कहानी आपको लिस्ट याद रखने में मदद करेगी। हाँ, क्योंकि आपने नई जानकारी को एक पुरानी और मजबूत याद, यानी अपने घर से जोड़ दिया। बिल्कुल। ये तो मजेदार है। और चौथा और आखिरी सिद्धांत? चौथा और शायद सबसे शक्तिशाली सिद्धांत है भावनात्मक जुड़ाव, इमोशनल रेजोनेंस। हम सब अपनी जिंदगी के सबसे खुशी वाले या सबसे दुखद पल क्यों कभी नहीं भूलते? सही बात है। शादी का दिन, किसी अपने को खोना या पहला इनाम जीतना, ये यादें तो दिमाग में छप जाती हैं। इसे ऐसे सोचिए, आपका हिप्पोकैम्पस दिमाग का रिकॉर्डिंग स्टूडियो है जो रोज की घटनाओं को रिकॉर्ड करता है। और एमिगडाला जो हमारी भावनाओं को संभालता है, वो स्टूडियो का साउंड इंजीनियर है। जब कोई बहुत इमोशनल घटना होती है, चाहे अच्छी हो या बुरी, तो एमिगडाला मानो वॉल्यूम को पूरा बढ़ा देता है और रिकॉर्ड बटन जोर से दबा देता है। अच्छा। नतीजा, वो याददाश्त बहुत गहरी और साफ रिकॉर्ड होती है, जिसे भूलना लगभग नामुमकिन होता है। ये विज्ञान बहुत मजेदार है। लेकिन अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। जो लोग ये सुन रहे हैं, वे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इसे कैसे उतारें? मुझे मैराथन धावक तो बनना नहीं है, तो शुरुआत करने के लिए कम से कम क्या करना काफी है? और यही इस पूरी रिसर्च की सबसे खूबसूरत बात है, ये बहुत आसान है। विज्ञान कहता है बिल्कुल छोटी शुरुआत करें। छोटी शुरुआत? हाँ, अध्ययनों में साफ पता चला है कि सिर्फ 10 मिनट की तेज चाल भी आपका मूड बेहतर कर सकते हैं और ध्यान केंद्रित करने में मदद करती है। इसके लिए आपको जिम के कपड़े पहनने या कोई खास तैयारी करने की भी जरूरत नहीं है। सिर्फ 10 मिनट? बस 10 मिनट। आप अपने लंच ब्रेक में भी ये कर सकते हैं। ठीक है, 10 मिनट की वॉक तो कोई भी कर सकता है। लेकिन मान लीजिए कोई थोड़ा गंभीर है पर जिम जाने से नफरत करता है, क्या घर पर 30 मिनट का डांस भी उतना ही काम करेगा? विज्ञान के हिसाब से कम कितना काफी है असरदार नतीजों के लिए? ये एक बेहतरीन सवाल है, क्योंकि क्या करने से ज्यादा जरूरी है कितनी देर और कितनी शिद्दत से किया जाए। अच्छा।
एक अध्ययन उन लोगों पर किया गया जो ज्यादा फिट नहीं थे और उनकी उम्र 30 से 50 के बीच थी। उनसे हफ्ते में सिर्फ 2 से 3 बार 45 मिनट तक कोई भी कार्डियो व्यायाम करने को कहा गया। कोई भी कार्डियो? हाँ, जैसे जॉगिंग, साइकिलिंग या डांस। सिर्फ 3 महीनों के बाद उनके मूड, याददाश्त और ध्यान में जबरदस्त सुधार देखा गया। वाह! ये एक ऐसा लक्ष्य है जिसे हासिल किया जा सकता है। और उन लोगों का क्या, जो पहले से ही काफी एक्टिव हैं, क्या एक सीमा के बाद फायदे मिलना बंद हो जाते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक और अध्ययन में पाया गया कि जो लोग पहले से हफ्ते में 2 या 3 बार व्यायाम कर रहे थे, जब उन्होंने और ज्यादा व्यायाम करना शुरू किया तो उनके दिमाग को और भी ज्यादा फायदे हुए। मतलब ज्यादा बेहतर है? उस स्टडी का निष्कर्ष ये था कि पसीने की हर बूंद मायने रखती है। जितना ज्यादा आप करेंगे, दिमाग उतना ही मजबूत होगा। समय का भी कोई चक्कर है क्या? मतलब सुबह व्यायाम करना शाम को करने से बेहतर है? देखिए, किसी भी समय व्यायाम करना कुछ न करने से तो लाख गुना बेहतर है, लेकिन अगर आपके पास चुनने का मौका है तो सुबह व्यायाम करने के फायदे पूरे दिन मिलते हैं। अच्छा। हाँ, जब आप सुबह कसरत करते हैं तो आपको मूड और ध्यान में जो तत्काल बढ़ावा मिलता है वो आपके काम के दिन में आपकी मदद करता है। डॉक्टर सुजुकी ने खुद अपने शाम के वर्कआउट को सुबह में बदला और पाया कि इससे उनकी दिन भर की एकाग्रता और प्रोडक्टिविटी में बहुत सुधार हुआ। अच्छा, तो व्यायाम तो साफ है, लेकिन स्रोतों में एक और शक्तिशाली चीज का जिक्र है जो दिमाग के लिए व्यायाम जैसी ही है, ध्यान यानी मेडिटेशन। हाँ, और ये बहुत आकर्षक है। डॉक्टर सुजुकी की अपनी लैब में हुए एक अध्ययन में पाया गया कि रोज सिर्फ 12 मिनट के निर्देशित ध्यान से भी प्रतिभागियों के तनाव और ध्यान केंद्रित करने की क्षमता में बड़ा सुधार हुआ। सिर्फ 12 मिनट रोज? जी, आप ध्यान को दिमाग के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स यानी हमारे सीईओ के लिए पुशअप्स की तरह समझ सकते हैं। ये दिमाग के उस हिस्से को मजबूत करता है जो हमें शांत और फोकस्ड रहने में मदद करता है, ठीक वैसे ही जैसे शारीरिक व्यायाम करता है। तो कुल मिलाकर हमने ये समझा कि हमारा दिमाग पत्थर की लकीर नहीं है, इसे हर रोज बदला जा सकता है, मजबूत बनाया जा सकता है। बिल्कुल। रोजाना की एक छोटी सी सैर भी हमारे दिमाग के लिए एक केमिकल शावर की तरह काम कर सकती है, जो उसे सीखने और बढ़ने के लिए तैयार करती है। व्यायाम सिर्फ हमारे शरीर के लिए नहीं, बल्कि हमारे दिमाग के लिए सबसे ट्रांसफॉर्मेटिव चीजों में से एक है। बिल्कुल। और ये कोई ओलंपिक एथलीट बनने के बारे में नहीं है, ये इस बात को पहचानने के बारे में है कि हमारा हर एक कदम हमारे दिमागी स्वास्थ्य में एक छोटा सा निवेश है। एक निवेश। हाँ, नियमित रूप से अपने दिमाग को उन अच्छे रसायनों से नहलाकर हम उम्र बढ़ने के प्रभाव और बीमारियों का सामना करने के लिए एक मजबूत, लचीला और ताकतवर दिमाग तैयार कर रहे हैं। हमने बात की कि शरीर दिमाग को कैसे बदलता है, लेकिन जाते जाते एक ख्याल आ रहा है, क्या हो अगर हम शारीरिक गतिविधि के दौरान सचेत रूप से अपने विचारों का उपयोग करके इसके लाभों को और भी बढ़ा सकें? मतलब? स्रोत में व्यायाम के साथ सकारात्मक कथनों को जोड़ने का जिक्र है, जैसे बॉक्सिंग करते हुए हर मुक्के के साथ कहना मैं मजबूत हूं। क्या होगा अगर हमारी रोज की सैर या कसरत सिर्फ एक शारीरिक क्रिया ना होकर एक मानसिक क्रिया भी बन जाए, जहां हम शरीर के साथ साथ अपने इरादों को भी मजबूत कर रहे हों?